Hello students, today we are going to discuss about fifth chapter, that is different types of houses यानी विभिन्न प्रकार के घर. So let's start. Thousands of years ago humans lived like animals. Thousands means सैकड़ों, years ago यानी सैकड़ों साल पहले humans यानी मानव lived like animals, मानव जानवरों की तरह रहता था. दे डिडंट वियर क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं पहनता था. दे एट वाइल्ड प्लांट्स एंड फ्रूट्स, वो खाते थे. एट इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट. वो खाते थे जंगली पौधे और फल. एंड लिव्ड इन केव्स लाइक एनिमल्स डू, और जिस तरह से जानवर केव्स में गुफाओं में रहते थे इसी तरह वो भी रहा करते थे. ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे. दे लर्न टू वियर क्लॉथ्स, उन्होंने कपड़े पहनना सीखा. ईट कुकड फूड, उन्होंने पका हुआ खाना खाया. एंड लिव इन हाउसेज मेड ऑफ वुड, ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट एंड आयरन एक्सेट्रा, और उन्होंने लकड़ी के, ब्रिक्स ईंटों के, स्टोन्स पत्थरों के, सीमेंट और लोहे के बने घरों में रहना सीख लिया. बट इवन नाउ, लेकिन अभी भी या आज भी, सम पीपुल मेक स्ट्रेंज हाउसेस, कुछ लोग अजीब से घर बनाते हैं. टू लिव इन, और उनमें रहते हैं. इन दिस लेसन, इस लेसन में यू विल रीड अबाउट दोज हाउसेस, तुम उन घरों के बारे में पढ़ोगे. इन चाइना में सम फिशरमैन लिव इन फ्लोटिंग हाउसेस. चाइना में जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ा करते हैं, वो फ्लोटिंग हाउसेस में रहते हैं. फ्लोटिंग मीन्स तैरने वाले, हाउसेस मीन्स घर, यानी ऐसे घरों पे रहते हैं जो तैरते हैं. दीज हाउसेज आर बिल्ट ऑन बोट्स, इन घरों को बोट्स पर या नाव पर बनाया जाता है. एंड आर कॉल्ड हाउस बोट, और इस तरह के बनाए हुए घर को हाउस बोट कहा जाता है. अ हाउस बोट इज़ अबाउट 4 मीटर्स लॉन्ग, और एक हाउस बोट लगभग 4 मीटर लंबी होती है. समटाइम्स, कभी कभी, 2 फैमिलीज़ लिव इन अ हाउस बोट, कभी कभी एक हाउस बोट में 2 फैमिली या 2 परिवार भी रहते हैं. दीज पीपुल हैव नो होम्स ऑन लैंड, इन लोगों के ज़मीन पर कोई भी घर नहीं होते, क्योंकि इनके पास ज़मीन नहीं होती और वो ज़मीन पर घर नहीं बना सकते, इसीलिए वो हाउस बोट में रहते हैं. द हाउस बोट्स फ्लोटिंग इन द लेक्स ऑफ कश्मीर लुक वेरी चार्मिंग, और इस तरह का एग्ज़ाम्पल अगर भारत में देखने को देखा जाए तो वो कश्मीर में मिल सकता है, जहाँ पर हाउस बोट झीलों में तैरती हुई नज़र आती हैं और लुक वेरी चार्मिंग, और उनको देखना बड़ा खूबसूरत होता है. वो दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत चार्मिंग होता है. द रेड इंडियंस ऑफ अमेरिका लिव इन टेंट्स. अमेरिका में रहने वाले जो रेड इंडियंस हैं वो टेंट्स में रहते हैं. दे यूज़ हाइड टू मेक देयर टेंट्स, और वो टेंट्स में रहते हैं और टेंट्स का इस्तेमाल खुद को छिपाने के लिए करते हैं. हाइड मीन्स छिपाना. द हाइड इज़ स्प्रेड ओवर पोल्स, और ये जो हाइड होते हैं, ये जो आकृति है, जो एक कपड़ा है, इसको हाइड कहेंगे, और इसमें वो छिपके रहते हैं और इस कपड़े को वो पोल्स पर टिकाते हैं. यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारे पोल्स हैं. इन पोल्स पर इन कपड़े को टिका दिया जाता है, इसका सहारा लिया जाता है. द रेड इंडियंस हैव नो परमानेंट होम्स. रेड इंडियंस के जो घर होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो निश्चित नहीं होते हैं. दे सेट अप देयर टेंट्स वेयर एवर दे गो, वो जहाँ कहीं भी जाते हैं वहीं पर अपने टेंट लगा लेते हैं. इन वेरी कोल्ड रीजन्स विच आर कवर्ड विद आइस, पीपल यूज़ आइस ब्लॉक्स टू मेक देयर हाउसेस. और बहुत ही ठंडी
जगहों पर, रीजन्स मीन्स जगह या क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ठंडे क्षेत्र हैं, विच आर कवर्ड विद आइस, जो बर्फ़ से ढके रहते हैं, पीपुल यूज़ आइस ब्लॉक्स टू मेक देयर हाउसेस, और लोग अपने घरों को बनाने के लिए बर्फ़ की ईंटें या आइस ब्लॉक्स का उपयोग करते हैं। पीपुल बर्न लैम्प्स इन साइड द हट्स ऑल द टाइम टू कीप दैम वार्म, और अपने आप को गर्म रखने के लिए वो उसके अंदर लैम्प भी जलाते हैं। द हाउसेज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स आर कॉल्ड इग्लूज, और आइस ब्लॉक के इन बने हुए घरों को इग्लूज कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक इग्लू है। इन जापान, और जापान में अर्थक्वेक्स आर वेरी कॉमन। जापान में अर्थक्वेक्स या भूकंप बहुत ही सामान्य है, यानी वहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। ऑफन द हाउसेज आर डैमेज्ड बाई अर्थक्वेक्स, और कभी कभी उन भूकंप की वजह से घरों को बहुत नुकसान पहुँचता है। द जैपनीज़ देयर फोर मेक देयर हाउसेज फ्रॉम वेरी लाइट मटीरियल, इसी वजह से जो जैपनीज़ हैं या जापानी लोग हैं वो अपने घरों को बहुत ही लाइट मटेरियल या हल्के मटेरियल से बनाते हैं ताकि उनका ज़्यादा नुकसान ना हो। दे यूज़ थिन वुड टू मेक द आउटर वॉल, वो घर की जो बाहरी दीवार है, यहाँ पर जिस तरह से ये बाहरी दीवार है, इसको वो थिन वुड यानी पतली लकड़ी से बनाते हैं। एंड पेपर टू मेक द इनर वॉल्स, और इस दीवार का जो अंदर का हिस्सा है उसको पेपर से बनाते हैं, यानी तो वहाँ पर कागज़ का इस्तेमाल करते हैं। इन प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, और उन जगहों पर जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, पीपुल मेक हट्स रेज्ड हाई अबव द ग्राउंड, लोग अपनी जो झोपड़ियाँ हैं वो ज़मीन से ऊंचाई पर बनाते हैं। हाई अबव द ग्राउंड मतलब ज़मीन से ऊंचाई पर बनाते हैं। दे यूज़ लैडर्स टू क्लाइंब अप टू देयर हाउसेस, वो अपने घरों पर चढ़ने के लिए लैडर्स यानी सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इन सम आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन, पीपुल मेक देयर हाउसेज हाई अप इन द फॉक ऑफ द ट्री, और पैसिफिक ओशियन के कुछ आइलैंड्स पर जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं वो हाई अप इन द फॉक ऑफ द ट्री, यानी पेड़ की जो चोटी होती है, फॉक ऑफ द ट्री मतलब पेड़ की जो चोटी होती है सबसे ऊंचाई पर, उस जगह पर बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ की सबसे ऊंची ही जगह पर ये घर बनाए गए हैं। हियर ऑल्सो द पीपुल क्लाइंब अप टू देयर हाउसेज विद द हेल्प ऑफ लेडर्स, और यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं इनकी मदद से लोग अपने घरों पर चढ़ते हैं। द पीपुल आर अनसिविलाइज्ड एंड आर ऑलवेज फाइटिंग विद वन अनदर, यहाँ के जो लोग होते हैं वो अनसिविलाइज्ड होते हैं यानी असभ्य होते हैं, उनमें सभ्यता की कमी होती है। एंड आर ऑलवेज फाइटिंग विद वन अनदर, और हमेशा वन अनदर मीन्स एक दूसरे से वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। दे फाइंड अनसेफ टू लिव ऑन द ग्राउंड, वो अपने आप को ज़मीन पर रहने पर असुरक्षित महसूस करते हैं, अनसेफ महसूस करते हैं। दे कीप अ लार्ज स्टॉक ऑफ स्टोन्स इन देयर हाउसेज ऑन द ट्रीज, और इसी वजह से वो पेड़ों पर जो अपने घर बनाते हैं वहाँ पर स्टोन्स का, पत्थरों का बहुत सारा स्टॉक रखते हैं, बहुत सारा जमा कर लेते हैं, पत्थरों को इकट्ठा करके रख लेते हैं। दे थ्रो दीज स्टोन्स ऑन देयर एनिमीज़ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और वो इन पत्थरों को अपने जो दुश्मन हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनसे खुद को सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज डेज़, इन दिनों, इन सम वेरी बिग सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में, वेयर लैंड इज़ लेस, जहाँ पर ज़मीन कम है, एंड पॉपुलेशन इज़ मोर, और जनसंख्या ज़्यादा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर मेड, वहाँ पर बहुमंजिली इमारत बनाई जाती है। मल्टी स्टोरी मतलब बहुमंजिली, बिल्डिंग्स मीन्स इमारतें।
सम ऑफ दीज बिल्डिंग्स आर सो टॉल, इनमें से कुछ जो इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वो बहुत ऊंची होती हैं। दैट दे लुक लाइक टचिंग द स्काई, वो इतनी ज़्यादा ऊंची होती हैं कि ऐसा लगता है कि वो आसमान को छू रहेंगी। सो दीज बिल्डिंग्स आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स, इसलिए इन बिल्डिंग्स को स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है। सो हियर वी फिनिश्ड दिस चैप्टर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।